लीजिए साहब, एक बार फिर गोड्डा सदर अस्पताल ने साबित कर दिया कि चमत्कार सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, हमारे सरकारी अस्पताल में भी रोज पैदा होते हैं। इस बार कारस्तानी ये रही कि अस्पताल ने एक लाइफलेस बॉडी को इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, बिना धड़कनों वाले शरीर को उपचार की सिफारिश। यह मामला अब अफवाह नहीं, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रक्रिया की संभावित औपचारिकता बन चुका है। परिजनों के अनुसार सीमा देवी, उम्र 30 वर्ष, निवासी पैरडी को शुगर की तकलीफ के चलते सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन तक अस्पताल में मरीज भर्ती रही, मगर डॉक्टर ना तो नियमित देखे ना ही नियमित आए। जब बुलाने जाए तो जवाब मिलता डॉक्टर नहीं है, और अगर नर्स से सवाल करो तो मानो आईसीयू की जगह यूसीयू मोड में चली जाती। सीमा देवी की मां रंजना कुमारी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मेरी बेटी की सांसें पहले ही थम चुकी थी, लेकिन अस्पताल में लाइफलेस बॉडी को भागलपुर रेफर कर दिया। हमें लगा शायद अब अमृतत्व का इलाज यहीं शुरू हो गया है। परिजन और गांव वाले साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल का स्टाफ गंभीर मरीज की निगरानी करने के बजाय मोबाइल पर व्यस्त था, शायद रील बनाने या रैपर फार्म फिल्टर लगाने में। घटना की जानकारी जैसे ही फैली, क्षेत्रीय ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और अस्पताल में हंगामा मच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सवाल पूछे जाने लगे कि क्या अब संवेदना भी सरकारी मान्यता की मोहताज हो गई है। हालांकि पूरा मामला अब जांच का विषय है, लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या अब जिंदा रहने के लिए भी मरीज को पहले मरना पड़ेगा। गोड्डा सदर अस्पताल में अब इलाज नहीं, आखिरी यात्रा की तैयारी होती है, और वह भी रेफर के रसीद के साथ। आपका रंजना देवी। कहाँ घर है? पैडी। कौन है जो हुआ है? बेटी है। क्या हुआ था? कुछ नहीं, शुगर का फीवर था, इसीलिए लाए। कब लाए थे? आज हो गया 3 दिन डालना हुआ। 3 दिन यहाँ लाने से हो गया? 3 तारीख को लाए। हाँ, तो क्या आप लोगों को समस्या क्या हुआ है? वो प्रदीप बाबू लोग भर्ती किए थे, तो प्रदीप बाबू बोले कि यहाँ पर साधन नहीं है, ले जाइए हॉस्पिटल, वहाँ मतलब ऑक्सीजन मिलेगा सब। यही किए, कुछ नहीं सर, फिर देखने नहीं लगा। डॉक्टर कैसे बोलिए? बुलाने जाते थे तो आता था, तो नहीं आ रहा। कहाँ से डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं है। नहीं, कहाँ से डॉक्टर नहीं आए। जब हम बुलाने जाते हैं नर्स, उसको तो नर्स सब डांटती है, बोलती है कि तुम लोग को तो अभी सुई, अभी 2 आया, तब जब हम जाके बोले तो 2 को सुई देके गया है। अभी कौन सुई देंगे? कौन सुई देंगे? और बोलता है कि अभी हम चिट्ठा बना देते हैं। जब हम गए बोलने के लिए वहाँ पे, बोलते चिट्ठा बना देते हैं, तुम लोग लेके जाओ अपना पैसा। अच्छा, उनका कब हुआ समाप्त? उनका नहीं जानते, सुबह ही हुआ होगा। सुबह ही ये तो बोल रहे कि जिंदा ही है। हाँ, अभी तक बोल रहे हैं। अभी तक बोल रहे कि जिंदा ही है, तो हम लोग वही आशा में हम बोले होश आएगा तो हम लोग लेके भागेंगे। हम बोले होश आएगा तो हम अभी ले जाएंगे। हाँ, ये लोग लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि नहीं है, जिंदा हुआ है? ना, वो अभी बोला कि मर गया। अभी बोला? रेफर कितना बजे किया है? रेफर अभी 2 मिनट पहले। अभी बोली वो 8 बजे। नहीं, अभी बोल के 2 मिनट पहले। हम लोग आने से पहले वो रेफर 8 बजे किया है। कहाँ रेफर किया? 8 भागलपुर। 57 या 8:55 में डॉक्टर आया है। दिखाए हम सुबह फोटो लेके कोई नहीं रखे। आया, वहाँ पे टाइम दिया। और उनका पहले हो गया देहांत? देहांत तो राते हो गया, सुबह ही हो गया, रात में हो गया। ये बता नहीं रहा, लेकिन बतलाया नहीं, देख के गया, बोलता है रेफर करा। अभी भी तो सुई दिया है 8 बजे से पहले। बतलाइए, डेड बॉडी को सुई पड़ा है। कैसा कुछ सुई बना अरे कौन क्या हो रहा है पता नहीं चलता। मंत्री जी सुई बना दिए नया डेड बॉडी को जिंदा करने के लिए। सारी जी बना दिए नया सुई। पूछिए इनसे। 3 बजे भोर को हम आए हैं। आपका कौन है? नहीं, मेरा मम्मी एडमिट है यहाँ पर। 3 बजे भोर को हम यहाँ आए हैं। 3 बजे भोर को मेरा मोबाइल में फोन गया, तो हम आए दौड़ के यहाँ हॉस्पिटल। बोरे पैर में पूरा दर्द हो रहा है मेरा मम्मी का, तो हम सोचे कि अगर यहाँ नहीं होगा कहीं तो और हमको ले जाना पड़ेगा ना। तो हम आए 3 बजे भोर को। 3 बजे भोर को आके देख रहे डॉक्टर और गार्ड सोया है मस्ती से, खर्रा ठा ले रहा। हम आए, गए, बुलाया, ठोकठाया, फिर वो एगो लिख के दिया, तो फिर एगो इंजेक्शन दे के गया। इतना गंदा स्थिति है हॉस्पिटल। डॉक्टर को बुलाने के लिए आप लोग बुलाने पर आता है, अपने मन में कोई पेशेंट को रात भर हुलकने तक नहीं आता है। क्या है? सीमा देवी। पति का नाम क्या है उसका? पवन पांडे। कै को बाल बच्चा? 3 बेटा है, 1 बेटी है। हाँ। कितना उम्र होता होगा? उसको 30 बरस। 30 बरस। पिताजी का क्या नाम है उनका? पिताजी का ओम प्रकाश झा। ओम प्रकाश झा। डेट कर गए। कल हम गए वहाँ पे नीचे तक, पूरा डॉक्टर कहीं नहीं था। डॉक्टर जाके वहाँ पे मतलब कुछ पी रहा था,
हम जाके बोलते हैं कि चलिए अरे वो बोलते हैं कि नीचे में है पानी कौन लगता है, है, हम नहीं नहीं आया। जानते हैं। तब एक वो नर्स बोलता है आया, आता है बार बार, अरे साला जरूरत लगेगा नहीं आएंगे बार बार। सोचिए, बोलता है वार्डे में नहीं जाता है वो डॉक्टर, कहीं भी डॉक्टर नहीं जाता है। सबको बोलिए घर में सोएगा। बोलता है क्या जांच करेंगे, यहाँ से चोर चोर मुसेरा भाई, जांच क्या करेगा वो? क्या जांच करेगा? एक दूसरे का और जांच अभी तक होता का है। जांच का रिपोर्ट आया है किसी का? किसी का नहीं आया, किसी का जांच का रिपोर्ट आया, बताइए तो। कितना का जांच हो गया है? जानता आज हुआ, मरेगा, फिर शांत हो जाएगा, 10 दिन बाद सब कहानी खत्म हो गया। डेली ऐसा होता है यहाँ पर। वार्डे का तो यही कहानी है। ये तो कहानी स्थिति का यहाँ का है। क्या बोलेंगे? पूछे तो बोलता है कि रात में तो था आदमी। बोले रात में था तो बगल में जाना चाहिए। जो है ना कुछ न कुछ अपना फेरा में रहता है, लिपस्टिक और पॉलिश दुनियादारी करने का फेरा में रहता है। तो आते क्यों है? सब रील देखते हैं। सेवा कीजिए ही मत, खाली फेशियल फेसबुक किया है। जहाँ मंत्री है जानते हैं सबसे बड़का भ्रष्ट है, हम बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो इस बार है ना, वो बहुत भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री है। आप पता में एक ही चला है, डेड बॉडी को रेफर करना, रेफर करना बस नया चल चला है। बताते हैं सर, यहाँ ये हमारे जब मंत्री आए, बादल साहब हाँ, कहता है। देखते ऑक्सीजन चल रहा था, अभी जिंदा है। जब पता चला चेक करने जो बुला के लाए डॉक्टर को तब आया। बुला के लाया तो पता चला वो मर गया, और ऑक्सीजन चल रहा था, ये लिखा है जिंदा है। और मरने के बाद जो है वो लिख दिया है कि आपको रेफर कर दिया 8 बजे। 8 बजे बताइए, रात में मरने मरा के बाद मरा का उसका